डियर फ्रेंड्स, प्रावस्था नियम या प्रावस्था साम्य वाले चैप्टर के अंतर्गत हम अब तक बहुत सारे तंत्रों को हम लेक्चर वाइज रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर प्रसारित कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर में से हम फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम जानकारी देंगे। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम फ्रेंड्स, ये तंत्र भी अपने आप में एक प्रकार के कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल, अर्थात इस तंत्र के अंदर भी क्या होता है कि फेरिक क्लोराइड जल के साथ मिलकर के कुछ इस प्रकार के हाइड्रेट्स का निर्माण करता है जिनका कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं? हम उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जबकि उस यौगिक की ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था में उसका संगठन एक समान हो, तो वो बिंदु या ताप उस समय क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इस तंत्र की विवेचना हम शुरुआत से करते हैं। यहाँ टेम्परेचर एक्सिस और यहाँ इधर मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड चूंकि बाईमोलिकुलर स्टेट में रहता है तो इसे हमने यहाँ पर Fe2Cl6 के रूप में लिखा है, यानी कि मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड डिजोल्व इन 100 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि इधर की तरफ आपका फेरिक क्लोराइड का जो कंपोजिशन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे एक शुद्ध बर्फ का गलनांक बिंदु कहो या हिमांक बिंदु कहो ये है। इसमें जब हम फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो उसका गलनांक कम होना शुरू होगा और बर्फ जो है वो यहाँ से क्या होगी? सेपरेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना फेरिक क्लोराइड मिलेगा उतना ही यहाँ पर बर्फ क्या होगी? पृथक होना शुरू हो जाएगी। और इसके तापमान में कमी कहाँ तक रहेगी? इस बी पॉइंट तक, जबकि उस समय टेम्परेचर कितना हो जाता है? न्यूनतम -55 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात इस बिंदु पर फेरिक क्लोराइड बर्फ में जब इस मोल परसेंटेज लेवल पर आ जाए जो कि 5 से कुछ कम है, उस समय हमें यहाँ पर पहला यूटेक्टिक पॉइंट प्राप्त होगा। यहाँ पर आने के पश्चात और अधिक फेरिक क्लोराइड मिलाने पर Fe2Cl6.12H2O यानी कि डोडेकाहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और इसका फॉर्मेशन शुरू होता रहता है इस वक्र के सहारे, और यह बिंदु इस डोडेकाहाइड्रेट का क्या है? कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के हम इस पूरे तंत्र को एक टू कंपोनेंट सिस्टम फर्स्ट, सेकंड टू कंपोनेंट, 3 टू कंपोनेंट, फोर्थ टू कंपोनेंट एंड फिफ्थ टू कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 प्रकार के द्विघटकीय तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि पहला द्विघटक है आइस और Fe2Cl6.12H2O डोडेकाहाइड्रेट, दूसरा है डोडेकाहाइड्रेट एंड हेप्टाहाइड्रेट, तीसरा है हेप्टाहाइड्रेट एंड पेंटाहाइड्रेट और चौथा है पेंटाहाइड्रेट एंड टेट्राहाइड्रेट और पांचवा है टेट्राहाइड्रेट एंड फेरिक क्लोराइड का। यहाँ पर आकर के हम देखते हैं कि फेरिक क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हो गई और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर रह गया। तो इस प्रकार से C पॉइंट, E पॉइंट, G पॉइंट, RI पॉइंट, इन सभी के अपने अपने टेट्राहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट और डोडेकाहाइड्रेट के क्या हैं? सबके कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार से ये इस द्विघटिकीय तंत्र के लिए पहला यूटेक्टिक पॉइंट है, तो ये इन दोनों का यूटेक्टिक पॉइंट, ये इनका यूटेक्टिक पॉइंट, ये इनका यूटेक्टिक पॉइंट और ये इन दोनों के लिए यूटेक्टिक पॉइंट। यदि आपको इस तंत्र की विवेचना करनी है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि ई बिंदु जो कि 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारे हेप्टाहाइड्रेट का प्योर मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर यदि हम पेंटाहाइड्रेट को इसमें मिलाते हैं तो हेप्टाहाइड्रेट का मेल्टिंग पॉइंट अशुद्धि मिलने की वजह से कम होता चला जाता है, जो न्यूनतम गलन बिंदु F तक जारी रहेगा। उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात आपका पेंटाहाइड्रेट का निर्माण शुरू हो जाता है और फिर वो G बिंदु तक जारी रहता है। या यूं कहिए कि इस G बिंदु में आइस यदि हम मिलाएं तो क्या होगा? यहाँ से पेंटाहाइड्रेट सेपरेट होगा
और इस बिंदु पर आकर के उसका जो गलनांक है वो कम होता चला गया, किसका, पेंटाहाइड्रेट का। तो कुल मिलाकर के फेरिक वाटर सिस्टम अपने आप में एक ऐसे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले तंत्र का एग्जाम्पल है जिसमें कि 1 2 3 4 4 प्रकार के कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले यहाँ पर कंपाउंड बनते हैं। ये पूरे तंत्र की जो विवेचना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं इस टेबुलेशन के द्वारा। ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं, पहले हमने पॉइंट ए जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर आपको सिर्फ आइस मिलेगी जिसमें कि फेरिक क्लोराइड 0 है। लेकिन जैसे ही पॉइंट सी आ जाता है जो कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है पहला हमारा 37, वहाँ पर 8.33% ये है फेरिक क्लोराइड। फिर सेकंड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ। फिर यूटेक्टिक पॉइंट फर्स्ट जो हमारा आइस और डोडेकाहेड्रेट के बीच में है। सेकंड यूटेक्टिक पॉइंट जो डोडेका और हेप्टा के बीच में है। थर्ड यूटेक्टिक पॉइंट जो हेप्टा पेंटा के बीच में है। और फोर्थ यूटेक्टिक पॉइंट जो कि हमारा पेंटा और टेट्रा के बीच में है। और फिफ्थ यूटेक्टिक पॉइंट हमारा टेट्रा और फेरिक क्लोराइड के बीच में है। तो इस प्रकार से हम फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम की हम सामान्य विवेचना कर सकते हैं। थैंक यू।